Now see, mitosis is consist of two stages. हमें यहाँ समझना है कि माइटोसिस में कौन सी दो स्टेजेस है और कैसे माइटोसिस आकर होता है। तो माइटोसिस में दो स्टेजेस में पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है इट्स अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक में। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू ब्रेक द वर्ड्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। So caryo मतलब nucleus and kinesis मतलब division. So it's a division of nucleus, right? The meaning of karyokinesis is a division of nucleus. I mean to say that हम पहले माइटोसिस में जो भी स्टेजेस पढ़ेंगे प्रोफेज से लेके टेलोफेज तक, वो सब में न्यूक्लियस में चेंज होने वाला है। न्यूक्लियस में काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड सिक्वेंशियल चेंजेस आकर होते हैं जो कि टू डॉटर सेल्स को इक्वली डिवीजन में हेल्प करता है। सो पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस के साथ कॉम्प्लिकेटेड सिक्वेंशियल इवेंट्स आकर होंगे। एंड जब टेलोफेज के एंड में दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे देन इट वुड बी कॉल्ड एज अ साइटोकाइनेसिस। फिर देन जब एट द एंड ऑफ टेलोफेज दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, नाउ इट्स टाइम टू सेपरेट दीज टू डॉटर सेल्स। वो सेपरेट भी तो करनी है, और सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग अ वॉल। हम उसके अराउंड उसका सेपरेट वॉल बिल्ड करके उसको सेपरेट करेंगे। सो उसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो हम लोग लाइक साइटो एंड काइनेसिस, अगेन काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो ये दो चीजें हमेशा क्लियर रखिए। सबसे पहले न्यूक्लियस के साथ चेंजेस होते हैं, एंड एक बार न्यूक्लियस ने दो डॉटर सेल्स को डिवाइड कर दिया तो वो डॉटर सेल्स विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ सेपरेट होगी। तो हम जब अभी प्रोफेज से लेके टेलोफेज तक पढ़ेंगे वो यहाँ होगा, प्रोफेज से लेके टेलोफेज तक, एंड फिर टेलोफेज के बाद हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रोफेज। नाउ हियर यू कैन सी प्रोफेज। प्रोफेज एक काफी सिंपल सा फेज होता है, बट देन आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। एनसीईआरटी में भी काफी एनसीईआरटी में दे डिडंट मेंशन द अर्ली, मिडिल एंड लेट प्रोफेज, बट देन आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। एक बार डिटेल में समझ जाओगे तो इसमें अगर ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करने में भी आपको बहुत इजी हो जाएगा। सो देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले तो याद रखना पड़ेगा प्रोफेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अर्ली, मिडिल एंड लेट प्रोफेज होता है। इनमें कुछ सिक्वेंशियल इवेंट्स आकर होते हैं, बट आपको याद रखना है प्रोफेज इज द बेसिकली मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो याद रखिए प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो आप उसको आराम से उसका रियल स्ट्रक्चर देख सकते हो क्रोमोसोम का। तो देखिए, पहले तो अर्ली में क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर मिडिल एंड लेट में पढ़ेंगे, और फिर हम एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है और उसको डायग्राम के साथ में आपको समझाऊंगी। राइट, देखिए अर्ली में क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम स्पिरोइडल। क्रोमोसोम अभी पढ़ा कैरियोकाइनेसिस होने वाला है तो वो थोड़ा सा स्पेरिकल शेप में हो जाएगा। उसके बाद शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम फाइबर्स आकर्स। शॉर्ट होंगे क्रोमोसोम, लाइक यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ न्यूक्लियोलस है, ये फाइबर्स है, क्रोमैटिन फाइबर्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में पढ़ा हुआ है। तो ये शॉर्ट एंड थिक होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंडेंसिन। याद रखिए, ये कंडेंसिन नाम का प्रोटीन है, इसकी वजह से ये इवेंट आकर होता है। तो दिस इज अ प्रोटीन जो कि इन फाइबर्स को शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद क्रोमोसोम जो है ये वुल का जो बॉल होता है ना, वुलन बॉल जो होता है वैसे दिखाई देता है। यहाँ देख सकते हो आप, ये वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेरियम स्टेज, इसीलिए उसको स्पेरियम स्टेज बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पॉइंट में। फिर ये स्टेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिकॉज इवन नंबर के साथ ही हम उनका पेयरिंग कर सकते हैं आगे जाके, अनइवन कभी नहीं हो सकता है। तो इवनली क्रोमोसोम इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस, ये काफी इजी सा पॉइंट था। उसके बाद देखिए डायग्राम में आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम स्कैटर्ड हो चुके हैं इन द न्यूक्लियस इवनली, और वो वुलन बॉल जैसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, जब मिडिल वाले स्टेज में आएगा तो क्रोमोसोम ऑलरेडी शॉर्टन एंड थिकन हो चुके हैं फर्दर टू अज्यूम अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज।
उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है क्रोमोसोम का, देखिए वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ ऐसे अंडरस्टैंड करना है। ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड ये हो गया सेंट्रोमियर। तो ये उसके क्रोमैटिड्स है, राइट, ये क्रोमैटिड्स है। मतलब आप यहाँ देख सकते हो अगेन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर का इंटैक्ट है। मिडिल स्टेज पे यहाँ देखिए मिडिल प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। यहाँ के क्रोमोसोम और यहाँ के क्रोमोसोम के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ क्लियरली क्रोमोसोम का शेप जो है वो प्रॉपर कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सो यहाँ देखिए सेंट्रोमियर है, उसके क्रोमैटिड्स है। तो यहाँ हम और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए आपको ऐसे ड्रॉ करना है सो दैट वो यहाँ आपको क्लियरली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द लेट प्रोफेज, देखिए लेट प्रोफेज में आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट था, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो चुका है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज उसका कुछ काम नहीं। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, अभी उसको वहां से डिसअपियर होना पड़ेगा सो दैट स्पिंडल फाइबर्स वहां आएंगे एंड वो क्रोमोसोम के साथ डील करेंगे। तो देखिए ये यहाँ डिसअपियर होगा, ये अंदर का असेंबली एज इट इज रहने वाला है, यही असेंबली हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। बट देन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियाई जनरेट कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है। फाइन फाइबर्स स्टार्ट अपियरिंग अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ आप देख सकते हो फाइन फाइबर्स फॉर्म होना शुरू हो चुके हैं। Two astered centriole pairs and their astral rays come to lie in the area of future spindle fibers. पढ़ेंगे हम क्या होता है। Always remember each fiber is made up of microtubule, और microtubule मतलब प्रोटीन ही है। ये कितना होना चाहिए, 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होने चाहिए। अभी यहाँ बस ये समझ लीजिए इतना, इसके बाद में आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली मेटाफेज में क्या होता है। वो मेटाफेज में आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना शुरू हो गए हैं इन द लेट प्रोफेज। तो आपको ये पूरा प्रोफेज जो है अंडरस्टैंड 3 फेजेस में करना है, अर्ली, ले, मिडल एंड लेट प्रोफेज में। बट आपको ये अंडरस्टैंड 3 में करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे बेस्ड आते हैं, तो एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे तो ये चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी, राइट। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट दी प्रोफेज। ये प्रोफेज के साथ हमने डील कर लिया। अभी इसके बाद हम एक डायग्राम पढ़ेंगे और डायग्राम में आपको एस्टर, सेंट्रियोल्स एंड एस्ट्रल रेस, स्पिंडल फाइबर कैसे फॉर्म होंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। टेंशन हियर वेरी केयरफुली। ये सेल साइकिल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका एक इवेंट पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये डायग्राम आपको समझ में आएगा, और ये दोनों समझने के बाद आपको मेटाफेज अच्छे से समझ में आएगा। नाउ सी, ये देखो जीवन में क्या होता है। जीवन में जब सेल एंटर करता है तो सेल यूजुअली हैव अ 2 सेंट्रियोल इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। तो एनिमल्स में सेंट्रियोल है, तो देखो यहाँ 2 सेंट्रियोल्स है। सेंट्रोसोम हैज अ 2 सेंट्रियोल है उसके पास, यहाँ देखो जीवन में। उसके बाद फिर क्या होता है, वो एस में आने के बाद हमने पढ़ा है एस में जो भी कंपोनेंट है वो डबल अप होता है, रेप्लिकेट होता है। तो सेंट्रियोल रेप्लिकेट हो रहा है, देखो सेंट्रियोल यहाँ रेप्लिकेट मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहा है। फिर उसके बाद G2 में आने के बाद ये सेंट्रोसोम्स है, ये डिवाइडिंग हो जाते हैं। डिवाइड मतलब वो हो चुके हैं डिवाइड, स्टार्ट देयर जर्नी टू दी अपोजिट पोल्स। फिर उसके बाद यहाँ है फाइनली जो हम अभी पढ़ने वाले हैं प्रोमेटाफेज जो होता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज, प्रोमेटाफेज। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो वो ऑलरेडी 2 पोल पे जा चुके हैं। नाउ दे आर रेडी टू फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। सेंट्रोसोम गो टू द पोल्स एंड ओरिएंट स्पिंडल फाइबर, जो कि स्पिंडल फाइबर यहाँ ड्रॉ किए हैं। दीज आर द स्पिंडल फाइबर, आप चाहे तो उसको लेबल भी कर सकते हो। ये है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ भी असेंबली होगा। देखो यहाँ सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल यहाँ है, जैसे हमने बोला था वो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल यहाँ है। उसके बाद देखो ये एस्ट्रल रेज है, ये उसके साथ जो रेज ओरिएंट रेडिएंट हो रहे हैं, दीज आर द एस्ट्रल रेज, और दोनों को मिला के एस्ट्रल बोला जाता है, जो हमने लेट प्रोफेज में अभी पढ़ा। ये ऐसा आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। सो दीज आर दी सेंट्रियोल्स एंड यू कैन से centrioles and astral rays called as a aster collectively. So ये डायग्राम है। नाउ जब हम अभी मेटाफेज पढ़ेंगे तो मेटाफेज में हमें पढ़ना है हाउ द क्रोमोसोम लाइज एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल मतलब यहाँ आके क्रोमोसोम अरेंज होंगे,
वो कौन कौन से फिलामेंट, कौन कौन से स्पिंडल फाइबर पे अरेंज होते हैं और उस स्पिंडल फाइबर को क्या बोला जाता है, वो हम मेटाफेज में पढ़ेंगे. बट नाउ रिमेम्बर हियर, ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आ चुका है. नाउ दे आर रेडी टू इमर्ज द स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है. हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. सो ये असेंबली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का डिफरेंस समझ लीजिए. सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. दीज आर द 2 मेन बॉडीज जो कि सेल डिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट द, यू कैन से, प्रोफेज. एंड प्रोफेज के बाद सेंट्रियोल्स एंड एस्टर कैसे असेंबल होंगे स्पिंडल फाइबर के लिए, ये हमने पढ़ा. सो इस सेशन में हम प्रोफेज तक ही पढ़ते हैं. इसके अगले सेशन में we'll be doing the rest of the phases of the mitosis, and that's all for today. If any doubt, you can let me know. See you in next session. Thank you.